टर्किश ड्रामा फातिह सतानी महमद ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी है। ये ड्रामा न सिर्फ सुल्तान महमद की शानदार फतूहात को दिखाता है, बल्कि उनकी शख्सियत के वो पहलू भी सामने लाता है जो आम लोग नहीं जानते। आइए जानते हैं महमद फातिह सतानी ड्रामे से जुड़े 10 हैरानकुन और तारीखी हकायक जो यकीनन आपको भी हैरान कर देंगे। नंबर 1, कम उम्री में सुल्तान बनने की हैरानकुन हकीकत। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि सुल्तान मोहम्मद सिर्फ 12 साल की उम्र में सल्तनत के तख्त पर बैठे? जी हां, ड्रामे में भी दिखाया गया है कि बचपन में ही महमद को बादशाह बनाया गया ताकि वो हुक्मरानी सीख सकें। इतनी कम उम्र में सल्तनत संभालना उनकी गैर मामूली जहानत और क़ियादत का सबूत है। यही वो वक्त था जब महमद ने अपने ख्वाब कुस्तंतनिया की फतह का आगाज किया। नंबर 2, दुनिया की सबसे बड़ी तोपें कुस्तंतनिया की दीवारों को तोड़ने का राज। क्या आप जानते हैं सुल्तान मोहम्मद ने कुस्तंतनिया की नाकाबिले तस्खीर दीवारों को कैसे गिराया? ड्रामे में जिस तोप का जिक्र है वो दुनिया की सबसे बड़ी तोप थी, जो खास तौर पर इस जंग के लिए तैयार की गई। ये तोप इतनी ताकतूर थी कि कुस्तंतनिया की मोटी दीवारें भी जमीन बोस हो गईं। ये हकीकत भी ड्रामे में शानदार तरीके से पेश की गई है। नंबर 3, 6 जबानों के माहिर सुल्तान। ड्रामे में आपने सुल्तान मोहम्मद को कई जबानें बोलते देखा होगा, क्योंकि हकीकत में सुल्तान मोहम्मद 6 जबानों के माहिर थे। तुर्की, अरबी, फारसी, लातीनी, यूनानी और सरबीन। उनका इल्म और फहम उन्हें सिर्फ फातिह नहीं बल्कि आलम बादशाह बनाता था। नंबर 4, जहाज जमीन पर चढ़ाने का हैरान कुन मंसूबा। क्या आपको मालूम है कि सुल्तान मोहम्मद ने अपने बहरी जहाज पहाड़ों और खश्की पर चढ़ा दिए थे? ड्रामे का वो सैन हकीकत पर मबनी है जब मोहम्मद ने दुश्मन को हैरान करने के लिए अपने जहाज जमीन पर चलवाकर किले के अंदर पहुंचाए। ये जंगी हिकमत अमली दुनिया के लिए नाकाबिले यकीन थी, जो ड्रामे में खूबसूरती से दिखाई गई है। नंबर 5, इंसाफ और रहमदिली की रोशन मिसाल। क्या आप जानते हैं कुस्तंतनिया की फतह के बाद सुल्तान मोहम्मद ने क्या हुक्म दिया? ड्रामे में सुल्तान का अदल और रहम खूबसूरती से दिखाया गया है। उन्होंने फरमाया, किसी बेगुनाह को नुकसान न पहुंचाया जाए, औरतों, बच्चों और बुजुर्गों को अमान दी जाए। ये सच्चा किरदार था सुल्तान मोहम्मद का, जो न सिर्फ फातिह थे बल्कि इंसाफ के इलमबरदार भी थे। नंबर 6, आया सूफिया की पहली अजान। ड्रामे का एक जज्बाती मंजर आया सूफिया मस्जिद का है। हकीकत में भी कुस्तंतनिया की फतह के बाद सुल्तान मोहम्मद आया सूफिया चर्च में दाखिल हुए, जहां पहली बार अजान दी गई और नमाज अदा की गई। ये वाकया तारीख का वो लम्हा है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता, और ड्रामे में उसे निहायत खूबसूरती से पेश किया गया है। नंबर 7, सुल्तान मोहम्मद की इल्म दोस्ती। क्या आप जानते हैं कि सुल्तान मोहम्मद सिर्फ जंगजू नहीं थे बल्कि इल्म व हिकमत के आशिक थे? ड्रामे में मोहम्मद को अक्सर किताबों के साथ दिखाया जाता है, जो उनकी असल जिंदगी की झलक है। वो बचपन से ही उलमा के शागिर्द थे और हुकूमत को इल्म के बगैर अंधेरा समझते थे। इसीलिए कुस्तंतनिया की फतह के बाद वहां मदारिस, कुतुबखाने और तालीमी इदारे कायम किए। नंबर 8, दुश्मनों के साथ हुस्न सलूक। फतह के बाद दुश्मनों के साथ हुस्न सलूक की जो झलक ड्रामे में दिखाई गई वो हकीकत पर मबनी है। सुल्तान मोहम्मद ने ईसाइयों को उनके गिरजा घर वापस दिए, उनके मजहब में मुदाखलत नहीं की और उनके रहनुमा पादरी को खुद मुंतखब करने की इजाजत दी। ये वो रहमदिली है जो आज भी दुनिया के लिए मिसाल है। नंबर 9, बचपन का ख्वाब कुस्तंतनिया की फतह। ड्रामे में सुल्तान मोहम्मद के बचपन के ख्वाब को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। मोहम्मद बचपन से ही सुनते थे कि एक दिन कुस्तंतनिया फतह होगा। ये ख्वाब उनकी जिंदगी का मकसद बन गया। आखिरकार 21 साल की उम्र में उन्होंने उस ख्वाब को पूरा किया और नबी की पेश गोई को सच कर दिखाया। नंबर 10, आजिज़ी और अल्लाह से ताल्लुक। ड्रामे में आप देखेंगे कि कुस्तंतनिया की फतह के बाद सुल्तान मोहम्मद गुरूर नहीं करते बल्कि सजदा रेज होकर शुक्र अदा करते हैं। ये हकीकत में भी हुआ कि मोहम्मद ने फतह के बाद पहली अजान सुनी और रब के हुजूर झुक गए। ये मंजर बताता है कि अजीम लोग आजिज़ी अख्तियार करते हैं। नतीजा, फातिह सतानी मोहम्मद ड्रामा सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि इस्लामी तारीख का आईना है। ये हमें बताता है कि इज़्म, इल्म, इंसाफ, रहम और ख्वाब मिलकर एक आम इंसान को अजीम फातिह बना सकते हैं। सुल्तान मोहम्मद
जैसे लोग तारीख में कम पैदा होते हैं, और ये ड्रामा हमें उनके अजीम कारनामे याद दिलाता है।